और सहरसा में सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का कारवां पहुंचा है। 52 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास उन्होंने किया है। आशुतोष जी इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, प्रगति यात्रा का कारवां अब सहरसा पहुंचा है, क्या कुछ खास तस्वीर अभी देखने को मिल रही है? देखिए, मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में। यहाँ पर मेन्हा ग्राम है, वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और उनका काफिला एंटर कर रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम तय समय पर शुरू हो रहा है। चूंकि पिछले 2 दिनों से बहुत ही परिस्थिति विपरीत थी, फॉग के कारण परेशानी हो रही थी, कठिनाई हो रही थी और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को बाय रोड आना पड़ा और काफी लंबा सफर करना पड़ा। खासतौर से अररिया की बात करें तो उसके बाद थोड़ा सा कार्यक्रम परिवर्तित हुआ। मुख्यमंत्री मधेपुरा में ही रुके और पहले सुबह का कार्यक्रम 10 बजे का कार्यक्रम तय हुआ और मुख्यमंत्री अब सहरसा पहुंच रहे हैं। उनका काफिला पहुंचने वाला है और सबसे बड़ी बात यह है कि काफी योजनाओं की सौगात मिलेगी। 209 करोड़ की योजनाओं की सौगात यहाँ पर मुख्यमंत्री सहरसा के लोगों को देंगे, जिसमें शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम शामिल है। और उसके बाद समीक्षा बैठक भी होगी। समीक्षा बैठक में भी मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ बैठेंगे, जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी साथ में बैठेंगे और सहरसा से जुड़ी हुई जो भी योजनाएं हैं, ऐसा लगता है कि उन योजनाओं की आवश्यकता है तो वैसे योजनाओं को जमीन पर लाने की कोशिश होगी और वो योजनाएं जमीन पर भी आएंगी। तो चूंकि जितने भी कार्यक्रम मुख्यमंत्री के हुए हैं, आपने देखा होगा कि जितने भी प्रेस रिलीज जारी होते हैं उसमें आखिरी में ये लिखा रहता है कि और भी जो जरूरत सहरसा को होगी, सहरसा के लोगों को होगी, उस जरूरत को पूरा कर दिया जाएगा। तो सिर्फ योजनाएं जो अभी एकदम प्राथमिकता के स्तर पर हैं तो वो योजनाएं सौगात के रूप में मिलेंगी ही, लेकिन इसके अलावा ऐसा लगता है कि भविष्य में कोई और योजना आ सकती है सहरसा के लिए, तो उसको भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उस योजना को भी सरकार स्वीकार करेगी। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको मेन्हा की, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। प्रगति यात्रा की सबसे अच्छी बात ये रही कि सुदूर गांव के क्षेत्रों में मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और जो डेवलपमेंट से जुड़े, जो विकास से जुड़े कार्य हैं उसकी समीक्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं और उसी क्रम में बहुत सारे जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी हो रहा है और गिफ्ट भी, तोहफा भी जिले के लोगों को मिल रहा है। तो ये तस्वीरें, चूंकि मुख्यमंत्री का काफिला अब यहाँ पर देखिए, हुटर की आवाज हम लोगों को सुनाई दे रही है। मुख्यमंत्री का काफिला बस कुछ ही सेकंड में यहाँ पर पहुंचने वाला है और सहरसा के लोगों को इस दिन का इंतजार लंबे समय से था और स्वाभाविक तौर पर क्योंकि जब सरकार आपके गांव में पहुंचती है, सरकार आपके जिले में पहुंचती है तो उससे बड़ा दिन कोई नहीं हो सकता है। तो सहरसा के लिए आज का बड़ा दिन और मेन्हा के लिए खासतौर से बड़ा दिन है क्योंकि सबसे पहला आगमन मुख्यमंत्री का यहीं हो रहा है। +2 उच्च विद्यालय का मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। यहाँ पर हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल बना हुआ है, 2 गर्ल्स हॉस्टल, बहुत ही शानदार। और किसी गांव में अगर इस तरह का +2 उच्च विद्यालय होता है तो ये गांव के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। अब बच्चियों को पढ़ने के लिए दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा, दूर नहीं जाना पड़ेगा, अब वो यहीं पढ़ सकती हैं। बिल्कुल। तो ये जो सरकार की एक कोशिश थी कि हर ग्राम पंचायत में एक +2 उच्च विद्यालय हो, तो वो +2 उच्च विद्यालय जो है वो इस रूप में नजर आएगा और मुख्यमंत्री यहाँ पर कुछ ही देर में उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री का काफिला पहुंच रहा है और अब ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री का काफिला जो है वो अंदर की तरफ, ये देखिए, जिलाधिकारी डीएम की गाड़ी अंदर आई और कमिश्नर की गाड़ी अंदर आई और यहाँ पर तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि वो अंदर प्रवेश कर चुका है। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं मेन्हा ग्राम में और साथ में है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मेन्हा की। और इस पल का इंतजार था, वो पल आ चुका है। मेन्हा को सौगात मिलने वाली है, बड़े पैमाने पर सौगात मिलेगी और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, उनका स्वागत हो रहा है। जितने जनप्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और
जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर ओके मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देखिए। और यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं इलाके के, वो स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। मंत्री हैं, सांसद है, वो यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। मंत्री रत्नेश सदा हैं, वो स्वागत कर रहे हैं। और आलोक रंजन झा वो स्वागत कर रहे हैं मुख्यमंत्री का। और एक एक करके जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे मिलते हुए मुख्यमंत्री, और चूंकि स्वागत के बाद ही यहाँ पर उद्घाटन का कार्यक्रम जो है शुरू होगा, एक एक करके जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उससे मुख्यमंत्री मिल रहे हैं। और ये तस्वीरों में आप देखिए, अब जो +2 उच्च विद्यालय का उद्घाटन होना है उस जगह पर मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। और एक बड़ा सौगात यहाँ पर मेनहा को मिलने जा रहा है। और ख़ास तौर से जो भविष्य में जो बच्चियाँ इस स्कूल से पढ़कर निकलेंगे तो उन्हें भी याद रहेगा कि उनके समय में इस तरह का +2 उच्च विद्यालय खुला था, और इस हाई स्कूल में वो पढ़कर अपनी डिग्री को पूरा कर सकेंगी, अपने सपने को पूरा कर सकेंगी। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको मेनहा की, और उद्घाटन हो चुका है इस +2 उच्च विद्यालय का। सरकार की ये कोशिश थी, मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा था कि उनकी कोशिश है कि हर ग्राम पंचायत में एक +2 हाई स्कूल खुले। और बच्चियों से मुलाकात करते हुए, बच्चियां पहले से मौजूद हैं यहाँ पर, और बच्चियों से मुलाकात हुई। और अब मुख्यमंत्री जो हॉस्टल है उसका उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं। और भवन को देख रहे हैं कि भवन का निर्माण किस तरह से हुआ है। चूंकि भवन निर्माण को लेकर के, गुणवत्ता को लेकर के सरकार ने पहले ही बहुत सारी गाइडलाइंस जारी कर रखी हैं कि गुणवत्ता से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो ये भवन का यहाँ पर उद्घाटन हुआ है, और मुख्यमंत्री अंदर गए हैं भवन को देखने के लिए कि आखिर कैसा भवन बना है और किस तरह का निर्माण हुआ है। तो ये तस्वीरें मेनहा की, और मुख्यमंत्री अंदर जा चुके हैं। और अंदर मुख्यमंत्री प्रवेश कर चुके हैं। चूंकि भवन निर्माण को लेकर के बहुत सारे गाइडलाइंस पहले थे कि भवन की गुणवत्ता जो होनी चाहिए वो उच्च कोटि की गुणवत्ता होनी चाहिए, ताकि ये शिकायत ना मिले, जल्द ये शिकायत ना मिले कि भवन जो है, भवन में कोई परेशानी आ गई है। तो ये विशेष तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। और स्वाभाविक तौर पर ये यहाँ के लोगों के लिए, खासतौर से जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा पहल और बहुत बड़ा मौका, जब उन्हें अपने ही गांव में +2 हाई स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा। और ये हॉस्टल हम दिखा रहे हैं, हमने पहले भी दिखाया था। ये आप हॉस्टल देखिए तस्वीरों में कि कितना शानदार हॉस्टल बना है, और इसी हॉस्टल में बच्चियां रह भी सकेंगी और यहाँ पर पढ़ भी सकेंगी। स्वाभाविक तौर पर ये कोशिश है जो एजुकेशन को लेकर के, खासतौर से लड़कियों की शिक्षा को लेकर के सरकार की तरफ से ये पहल की जा रही थी, और ये अब मूर्त रूप में ज़मीन पर पहल दिखने लगी है। तो ये मुख्यमंत्री अब भवन का निरीक्षण कर चुके हैं, और अब मुख्यमंत्री यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। और इसके बाद स्टॉल्स का भी निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री। जो स्टॉल्स लगाए गए हैं, जो अलग अलग विभागों के स्टॉल्स हैं, जानकारी दी गई है कि आखिर सहरसा में किस तरह के काम हो रहे हैं, और जो प्रगति रिपोर्ट है वो प्रगति रिपोर्ट क्या है, जो सरकार की तरफ से जो लक्ष्य तय किया गया है वो लक्ष्य पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि हर एक स्टॉल्स पर इसकी जानकारी दी गई है। जितने भी विभाग हैं उन्होंने इस बात का ख्याल रखा है कि आंकड़ों के जरिए सारी जानकारी मुख्यमंत्री को उपलब्ध कराई जाए। तो मुख्यमंत्री अब आगे बढ़ रहे हैं। और चूंकि हाँ, ये भवन किस तरह से बना है, ये पहला हॉस्टल था जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे देखने के लिए। अब आगे जो भवन बना है वो दूसरा हॉस्टल भी बनकर तैयार है, उसका भी मुख्यमंत्री निरीक्षण कर रहे हैं। उनको जानकारी दी जा रही है कि किस तरह से यहाँ पर पढ़ाई होगी और क्लासरूम किधर है, और हॉस्टल्स को लेकर के यहाँ पर जो तैयारी की गई है वो सारी तैयारियों को मुख्यमंत्री देख रहे हैं। बहुत ही शानदार भवन बना है, और उस भवन
के निर्माण के बाद के हालात, यहाँ पर सारी जानकारी मुख्यमंत्री को दी जा रही है कि जो स्कूल का निर्माण हुआ है वो किस तरह का है और अब ये हॉस्टल का निरीक्षण मुख्यमंत्री ने किया। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री जो स्टॉल्स लगे हैं उन स्टॉल्स को भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल स्कूल के भवन को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। फिलहाल हॉस्टल का निरीक्षण हुआ है और अब यहाँ पर जीविका दीदियों की तरफ, जीविका दीदियों का जो स्टॉल है उसकी तरफ मुख्यमंत्री बढ़ रहे हैं और ये परिवहन विभाग की तरफ से जो गाड़ियां उपलब्ध कराई जा रही है, मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना, इसके अलावा जीविका दीदियों को ई रिक्शा उपलब्ध कराया जा रहा है सरकार की तरफ से। वहां पर मुख्यमंत्री ने सिंबॉलिक रूप से चाबी दिया और ये जीविका दीदियों का स्टॉल है। यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, जीविका दीदियों से खास तौर पर संवाद करते हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि सरकार ने जो योजना चलाई है उस योजना का लाभ कितना मिल रहा है। और चूंकि जो 1,31,00,000 जीविका दीदियां इस पूरे अभियान से जुड़ी हैं और आप देखिए सिंबॉलिक रूप से चेक भी प्रदान किया जा रहा है। जो स्वयं सहायता समूह अच्छा बेहतर काम कर रही हैं उन्हें ये चेक सिंबॉलिक रूप से दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कितनी कोशिश उन्होंने की थी इस मुहिम को शुरू करने की और जीविका दीदियां बता रही हैं कि किस तरह का बदलाव उन्होंने महसूस किया है इस कार्यक्रम के शुरू होने के बाद और आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर के वो किस तरह से कदम दर कदम आगे बढ़ रही हैं। तो वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जीविका दीदियों के स्टॉल्स पर और सिंबॉलिक रूप से चेक दिया जा रहा है। जो स्वयं सहायता समूह बेहतर काम कर रही हैं उन्हें चेक सौंपा जा रहा है सरकार की तरफ से और अलग अलग, चूँकि अलग अलग योजनाएं हैं, उन योजनाओं से जीविका दीदियों को जोड़ा जा रहा है। और अब मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं, अलग अलग स्वयं सहायता समूहों से रूबरू हो रहे हैं, उनके तरफ से जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उनकी जानकारी ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपके गांव में रहते हुए, आप अपने गांव में रहते हुए खुद को आर्थिक रूप से समृद्ध बना सकते हैं और उसी की पहल को लेकर के जीविका अभियान की शुरुआत हुई। और मत्स्य पालन की बात करें या फिर पशुपालन की बात करें या फिर हैंडमेड सामानों की बात करें, गुड़िया जैसे बच्चों के खिलौने वो भी जीविका दीदी बनाती हैं। तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिससे जीविका दीदियों को इंक्लूड किया गया है, जोड़ा गया है। अब कृषि विभाग का स्टॉल है, कृषि विभाग के स्टॉल की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका मुख्यमंत्री निरीक्षण कर रहे हैं। इसके अलावा कृषि विभाग के तरफ से जो योजनाएं चल रही हैं और स्वाभाविक तौर पर कृषि विभाग की योजनाओं में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को इंक्लूड किया गया है, जिसका फायदा यहाँ पर जो किसान हैं उनको मिल रहा है। और मत्स्य पालन विभाग सर अरे सर एक मिनट सर इतनी ठंड में सर इतनी ठंड में लगातार यात्रा जारी है सर, ठंड बहुत है, मौसम बिल्कुल। देखिए, ये तो मुख्यमंत्री जी की अपनी प्रगति यात्रा के प्रति प्रतिबद्धता दिखाता है ना, उनका संकल्प दिखता है। जो उनके संकल्प शक्ति में क्या दम है कि मौसम कितना भी प्रतिकूल क्यों न हो, देख रहे हैं किस तरह से हार कपाने वाली सर्दी है, इस बीच वो निकलते हैं और अपने कार्यक्रमों में निश्चित रूप से भागीदारी कर रहे हैं। और जीविका दीदियों से लेके ये देखिए इस ग्रामीण क्षेत्र में पिछड़े वर्गों के लिए बालिका छात्रावास इतना सुंदर बनाया गया है कि पिछड़े वर्ग की बालिकाएं जब बगल में क्लास करेंगी, इसी छात्रावास में रहेंगी, सरकार की तरफ से खाने से लेकर सारी व्यवस्था है। और जब पिछड़े वर्ग की लड़कियां बालिकाएं पढ़ के आगे बढ़ेंगी तभी तो उनका माली हालत सुधरेगी, वित्तीय हालत सुधरेगी। इसी को सामाजिक क्रांति कहते हैं,
जो नीतीश कुमार की नीतियां देहाती क्षेत्रों में भी ला रही हैं और उसी का प्रदर्शन आज प्रगति यात्रा के क्रम में हो रहा है। जीविका दीदियों से संवाद भी एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस यात्रा की। बिल्कुल, जीविका दीदियां जो मुख्यमंत्री जी का समझिए एक तरह से ड्रीम स्कीम है, इसकी चर्चा तो देश से बाहर दुनिया भर में हो रही है और विभिन्न प्रांतों से अधिकारी जीविका दीदियों ने जो एक तरह से ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की आर्थिक उन्नति में क्रांति लाई है, उसका अध्ययन करने आ रहे हैं। ये बिहार के लिए गौरव की बात है। जो ये तस्वीरें हम दिखा रहे थे आपको, मंत्री विजय चौधरी बता रहे थे कि किस तरह का बदलाव हुआ है, क्योंकि ठंड बिल्कुल ही कार्यक्रम को लेकर के ठंड बिल्कुल ही विपरीत प्रतिकूल माहौल तैयार कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी कार्यक्रम कंटिन्यू चल रहा है। हालांकि कई बार ऐसा हुआ जब हेलीकॉप्टर से आने का शेड्यूल था, लेकिन उसके बाद फॉग की वजह से यहाँ पर कार्यक्रम को बदलना पड़ा और बाय रोड मुख्यमंत्री 4 घंटे का सफर तय कर अररिया जैसे जगह पर पहुंचते हैं। तो ये खास बात होती है और जो कि कार्यक्रम शेड्यूल पहले से तय है सभी जिलों का, तो ऐसे में कोई भी जिला मिस ना हो ये कोशिश की जा रही है। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अलग अलग स्टॉल्स के। सहकारिता वन प्रमंडल विभाग सहरसा के स्टॉल की तस्वीर वहां मुख्यमंत्री देख रहे हैं। जो जिलों की प्रगति है उस रिपोर्ट को भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि सरकार सबके लिए सभी योजनाओं के जरिए सभी जिलों में डेवलपमेंट हो समान रूप से, उसकी कोशिश है। आईसीडीएस इसका स्टॉल है और आईसीडीएस के स्टॉल पर सिंबॉलिक रूप से एक चेक भी दिया जा रहा है लाभुकों को। और इसके बाद की तस्वीर हम दिखाएंगे। आईसीडीएस स्टॉल पर मुख्यमंत्री और सिंबॉलिक रूप से चेक, और बच्चे को देखिए आप, पोषण आहार यहाँ मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से खिलाया। और अब मुख्यमंत्री का काफिला जो है वो आगे बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल ये समाज कल्याण विभाग का स्टॉल है और जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए यहाँ पर विशेष रूप से ई ट्राईसाइकिल सरकार की तरफ से दी जा रही है, ताकि उन्हें आने जाने में कोई कठिनाई ना हो और वो बेहतर तरीके से काम कर सके। और मुख्यमंत्री निःशक्तजन योजना का लाभ कैसे लोगों को मिल सकता है उसकी तस्वीर भी यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। तो अलग अलग योजनाओं के जरिए लोगों को लाभ पहुंचाना और अब उद्घाटन होगा। और ये तस्वीर यहाँ पर स्कूल ऑफ ट्रिनिटी, यानी जो मैप है, मैप के जरिए ये बताया जा रहा है कि किस तरह से इलाके का खासतौर से शैक्षणिक दृष्टिकोण से ये इलाका बहुत डेवलप करे, ये कोशिश की जा रही है जिला प्रशासन की तरफ से। और इसके बाद यहाँ पर आगे मुख्यमंत्री जाएंगे, वो देखना चाहते थे कि स्कूल कैसा बना है, शिक्षक आवास। बिल्कुल, तो ये मैंने पहले भी कहा था कि मुख्यमंत्री की इच्छा थी, वो देखना चाहते थे कि आखिर किस तरह का हॉस्टल बना है और शिक्षक आवास हॉस्टल वो मौजूद है। और यहाँ पर देखिए जो उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम है वो यहाँ पर आपको दिखेगा। मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर यहाँ योजनाओं का उद्घाटन किया है, शिलान्यास किया है और 209 करोड़ की योजनाएं सौगात के रूप में सहरसा जिले को दी जा रही हैं और मुख्यमंत्री ने उद्घाटन और शिलान्यास कर दिया है। क्योंकि इन योजनाओं के जरिए ही यहाँ के लोगों को सौगात मिल रही है। और अब चूंकि यहाँ कैंपस बहुत बड़ा बना है और एक ही कैंपस में यहाँ शिक्षकों के लिए, कर्मचारियों के लिए आवास भी हैं और हॉस्टल का भी निर्माण किया गया है ताकि बच्चियां रह सके, शिक्षक भी यहीं पर रह सके। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको कि मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं और उस जगह पर पहुंच रहे हैं जहां शिक्षकों के लिए भी आवास बनाया गया है। शिक्षक भी यहीं पर रहेंगे। हॉस्टल में जो स्टूडेंट्स हैं, जो लड़कियां हैं वो रहेंगी, शिक्षक भी रहेंगे, कर्मचारियों के लिए भी आवास बना है और एक ही जगह पर सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो
ये कोशिश है सरकार की कि जो एक कैलकुलेटिव, एक संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जो सुविधाएं की जानी चाहिए जी। वो सुविधाएं यहाँ पर मिल सके, ये सारी सुविधाएं दी जाएं एक ही जगह पर। बिल्कुल तो ये बिल्कुल तस्वीरें आशुतोष जी, और जिस तरीके हम से दिखा रहे प्लस हैं 2 की आपको छात्राओं के लिए सहरसा की। और शिक्षकों के लिए वहां पर जो भवनों का निर्माण किया गया है, या फिर वो हॉस्टल्स हो या फिर शिक्षकों के आवास का निर्माण किया गया है, कहीं ना कहीं तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरीके से ये सभी योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, अब जो मेन एंट्रेंस है वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जी। अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय 70 कटैया सहरसा। तो ये देखना चाहते थे मुख्यमंत्री भवन, और ये भवन का जो मेन एंट्रेंस है वो मुख्यमंत्री देखना चाहते थे, और ये एंट्रेंस पर हम लोग आ चुके हैं और ये तस्वीर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री अब यहाँ से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल क्योंकि अब बिल्कुल आशुतोष। अगले पड़ाव की तरफ बढ़ना है, और अगले पड़ाव के तरफ चूंकि और भी योजनाएं जो हैं वो उन योजनाओं की समीक्षा मुख्यमंत्री करेंगे, और फिर उद्घाटन भी और कई बिल्डिंगों का होना है, तो इसलिए बिल्कुल और आशुतोष। और खुद चूंकि अभी इंजीनियर भी हैं, सीएम उन्हें नीतीश भी कुमार की प्रगति आइडिया है। यात्रा सहरसा में पहुंची है, और 52 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने सीएम नीतीश कुमार वहां पर पहुंचे हैं। और लगातार शुरू से ही आप तस्वीरें भी कशिश न्यूज के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से एक एक कर सभी योजनाओं का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार कर रहे हैं। एक एक कर हर जगह पहुंचकर वो निरीक्षण कर रहे हैं, और चाहे वो छात्राओं की शिक्षा की बात हो या फिर जीविका दीदियों की रोजगार की बात हो, हर विभाग को लेकर लगातार नीतीश सरकार जो है वो सतर्क है और अग्रसर है। और जिस तरीके से इन भवनों की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, +2 की छात्राओं के लिए एक बड़ी सुविधा नीतीश सरकार की तरफ से दी गई है, जिससे साफ तौर पर अब कहना गलत नहीं होगा कि अब उन्हें दूसरे शहर में नहीं जाना पड़ेगा पढ़ाई करने के लिए। और इसी के साथ हॉस्टल की सुविधा भी नीतीश सरकार की तरफ से दी गई है, और साथ ही शिक्षकों के लिए भी आवास का निर्माण किया गया है। और भवन भी ऐसे वैसे नहीं है आशुतोष, बेहद खूबसूरत तरीके से इनका निर्माण किया गया है। दूसरी ओर अगर आंगनबाड़ी के भवनों की भी बात की जाए, उन पर भी अगर नजर डाली जाए, तो वो भी स्मार्ट सिटी के तहत ही उनका भी निर्माण किया गया है, ताकि जो आंगनबाड़ी के भी बच्चे हों, जो बच्चे हैं उनमें भी कहीं ना कहीं पढ़ने को लेकर और ज्यादा रुचि पैदा हो सके और ज्यादा वो क्लास में पहुंचे। अभी क्या कुछ वहां पर तस्वीर देख पा रहे हैं आशुतोष? नहीं, बिल्कुल। अब अगले पड़ाव की तरफ मुख्यमंत्री का काफिला बढ़ रहा है, और हम लोग भी मुख्यमंत्री के साथ आगे जाने की कोशिश करेंगे। और चूंकि ये जरूरी है कि वो सारी तस्वीरें हम आपको दिखाएं कि किस तरह का बदलाव जिलों में हो रहा है। बिल्कुल। और उस बदलाव का गवाह जो है वो टेलीविजन के माध्यम से जो लोग चाहें वो गवाह बन सकते हैं जी। तो ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष, अपनी नजर बनाए रखिएगा इस पूरी खबर पर और नीतीश सरकार की इस प्रगति यात्रा पर। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम महत्वपूर्ण तस्वीरें हम तक और दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। तो सीधे सहरसा लिए चलते हैं। सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का कारवां यहां पहुंचा है। 52 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास सीएम नीतीश कुमार ने किया है। कई बड़ी सौगात सीएम नीतीश कुमार ने सहरसा की जनता को दी है, जिले को करोड़ों की सौगात दी है। 52 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास सीएम नीतीश कुमार ने किया है। तो वहां के लोगों में खासा उत्साह देखा गया है। आशुतोष इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, सहरसा में सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का कारवां पहुंचा है, जहां योजनाओं को जमीनी हकीकत का रूप दिया जा रहा है। धरातल पर उतरती योजनाएं लगातार नजर आ रही हैं। अभी क्या कुछ अपडेट? नहीं, बिल्कुल। बिशुनपुर
पहुंचे हैं मुख्यमंत्री बिशनपुर में। यहाँ पर बहुत सारी योजनाओं को जमीन पर उतारा गया है। प्लेग्राउंड है, इसके अलावा जो बिल्डिंग है उसका जीर्णोद्धार हुआ है। यहाँ मुख्यमंत्री पहुंचे हैं उद्घाटन के लिए और काफ़ी बहुत ही आकर्षक तरीके से बिल्डिंग को तैयार किया गया है और वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चूँकि 2 पंचायत मुख्यमंत्री गए थे। पहला मेनहा में आपको तस्वीर हमने दिखाई कि मेनहा की स्थिति क्या है और अब यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं बिशनपुर की और प्राथमिक विद्यालय बिशनपुर की तस्वीर। और यहाँ पर मुख्यमंत्री लैब कम बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष जी, और जिस तरीके से सरकारी योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक भी सीएम नीतीश कुमार करने वाले हैं। लगातार एक के बाद एक सभी जिलों को प्रगति यात्रा के तहत कई बड़ी सौगात सीएम नीतीश कुमार अभी तक देते आए हैं और आगे भी देते रहेंगे, क्योंकि प्रगति यात्रा ये लगातार जारी रहेगी ऐसे ही। तो अभी वो सहरसा पहुंचे हुए हैं और कई करोड़ की योजनाओं का तोहफा उन्होंने सहरसा की जनता को दिया है और जिले को करोड़ों की सौगात दी है। और ऐसे में चाहे रोजगार का विषय हो या फिर शिक्षा का विषय हो, लगातार नीतीश सरकार अग्रसर नजर आ रही है। और अभी तस्वीरें लगातार आप साझा भी कर रहे हैं हमारे साथ, जिस तरीके से यहाँ पर भी +2 के लिए छात्राओं के लिए उन्हें ये बड़ा तोहफा दिया गया है इस भवन के रूप में, जहां पर इस भवन का बेहद ही खूबसूरत तरीके से निर्माण किया गया है। और न सिर्फ छात्राओं बल्कि उसमें पढ़ाने वाले जो शिक्षक होंगे उनके लिए भी आवास की व्यवस्था की गई है और बेहद खूबसूरत तरीके से निर्माण किया गया है आवास का। और अगर +2 के लिए भवन की बात की जाए, विद्यालय की बात की जाए, तो इसमें हॉस्टल की भी सुविधा छात्राओं को दी गई है। और ऐसे में अगर दूसरी ओर महिलाओं पर नजर डालें तो उनके स्वरोजगार को लेकर भी लगातार नीतीश सरकार एक्टिव मोड पर नजर आ रही है, प्राथमिकता बनाए हुए हैं। और इसको लेकर जिस तरीके से जीविका दीदी योजना को लेकर भी उसको भी प्राथमिकता का रूप दिया जा रहा है यहाँ पर। और लगातार इस यात्रा के दौरान जीविका दीदियों से सीएम नीतीश कुमार बातचीत भी कर रहे हैं, उनका फीडबैक भी ले रहे हैं। और आशुतोष जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो पल पल की तस्वीरें भी कशिश न्यूज के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आशुतोष जी, अभी क्या कुछ तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है? नहीं, बिल्कुल मुख्यमंत्री बिशनपुर पहुंचे हैं और यहाँ पर पंचायत सरकार भवन का उन्होंने उद्घाटन किया है। इसके अलावा प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय उसका भी उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया है। आरटीपीएस काउंटर का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री कर चुके हैं। और चूंकि अभी मुख्यमंत्री आईसीटी लैब देख रहे थे, आईसीटी लैब कम ई लाइब्रेरी देख रहे थे और यहाँ पर एक भवन बनना है उसका मुख्यमंत्री निरीक्षण कर रहे हैं। और यहाँ पर जो भवन बनेगा वो भी स्कूल के लिए, जो यहाँ पर बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए बड़ा योगदान होगा। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आरटीपीएस काउंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे। बिशनपुर प्रांगण में नवनिर्मित खेल मैदान का भी उद्घाटन होगा। तो एक साथ कई सौगात, कई योजनाएं यहाँ पर इस जिले के लिए और इस खासतौर से ग्राम पंचायत के लिए बिशनपुर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो प्लेग्राउंड वाटिका प्रांगण इधर बना है, वाटिका प्रांगण को देख रहे हैं। चूंकि एक मॉडल स्कूल के रूप में इस जगह को डेवलप किया जा रहा है, मॉडल स्कूल के रूप में ऐसे डेवलप किया जा रहा है। और वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर कि एक स्कूल, संपूर्ण स्कूल जिसको कहते हैं, संपूर्ण स्कूली शिक्षा, वो यहाँ पर जो बच्चे यहाँ पर आए उन्हें मिल सके, ये तमाम कोशिश की जा रही है। तो ये तस्वीरें मध्य विद्यालय बिशनपुर की 70 कटैया जिला सहरसा की तस्वीर हमने आपको दिखाई। और अब मुख्यमंत्री का काफिला अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि स्कूल में तमाम सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं। जो बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे संपूर्ण उनका विकास हो सके, ये कोशिश की जा रही है। तो ये हमने दिखाया बिशनपुर की तस्वीर। और इसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला अब अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है, चूंकि अब इसके बाद महत्वपूर्ण बैठक भी होने वाली है। उस बैठक में भी कई योजनाओं
की सौगात यहाँ पर मुख्यमंत्री देंगे। और वो तस्वीरें जो हैं हम आपको दिखा रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री का काफिला अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। हम लोग फॉलो करेंगे। ये तस्वीर है, यहाँ से बिशनपुर से मुख्यमंत्री निकल चुके हैं और मुख्यमंत्री का काफिला आगे बढ़ रहा है और साथ में डिप्टी सीएम मंत्री विजय चौधरी भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं जी। और अब मुख्यमंत्री आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और कई और योजनाएं हैं जिन पर बिल्कुल आशुतोष जी, अपनी नजर बनाए रखिएगा। आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह। सीधे आपको सहरसा लिए चलते हैं, जहां सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का कारवां पहुंचा है। 52 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया उन्होंने। कई योजनाओं का बड़ा तोहफा उन्होंने सहरसा की जनता को दिया है। आशुतोष जी इसी पर और ज्यादा जानकारी और तस्वीरें लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, सहरसा पहुंचा है सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का कारवां, 52 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास वो कर रहे हैं। क्या कुछ अभी तस्वीर वहां पर? योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें बिशनपुर को भी सौगात देने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और पंचायत सरकार भवन का उन्होंने उद्घाटन किया और इसके बाद लोक सेवा केंद्र का भी उन्होंने उद्घाटन किया है। और स्वाभाविक तौर पर जो स्थानीय स्तर पर कह सकते हैं लोगों को सुविधा होगी। अब उन्हें ब्लॉक या जिला जाने की जरूरत नहीं है, पंचायत में ही उनको अपना सारा काम कराने का अवसर मिलेगा और भागदौड़ से उन्हें निजात मिल जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले तो सरकार कोशिश कर रही थी कि इन तमाम जो सुविधाओं को जमीन पर लाया जाए और अब ये सुविधाएं जो है जमीन पर उतर रही हैं और उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपने तमाम अधिकारियों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये सहरसा के लिए खास पल भी है क्योंकि पूरी सरकार सहरसा में पहुंच चुकी है और सहरसा के लोगों को योजनाओं का सौगात यहाँ पर देना है। और स्वाभाविक तौर पर इस पल का इंतजार यहाँ के जनप्रतिनिधियों को था और यहाँ की जनता को था। और आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था लोगों को। लोगों को ब्लॉक जाना पड़ता था, जिला जाना पड़ता था अपने जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, निबंधन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, लेकिन अब तमाम सुविधाएं उन्हें अपने गांव में ही रहते मिल जाएंगी। तो इससे बड़ी उपलब्धि और कुछ नहीं हो सकती है। और जितने भी जिले बने हैं, जिले में ये जो पंचायत सरकार भवन जो है वो बनने हैं। मुख्यमंत्री पहले ही घोषणा कर चुके हैं और धीरे धीरे उनका भवन भी अब तैयार हो रहा है और एक सिंबॉलिक तौर पर मुख्यमंत्री जहाँ जा रहे हैं जिस जिले में, वहां पर एक ग्राम पंचायत में इस भवन का उद्घाटन किया जा रहा है। तो ये सहूलियत होगी। दूसरी तस्वीर आप देखेंगे कि किस तरह से मुख्यमंत्री स्कूल में भी जाते हैं और हर स्कूल में कोशिश होती है कि एक स्कूल भवन का उद्घाटन किया जाए और वो स्कूल भवन जो है सिर्फ भवन ना हो, एजुकेशन सेंटर हो और संपूर्ण ज्ञान जिसको बोलते हैं, संपूर्ण शिक्षा, वो शारीरिक शिक्षा हो, मानसिक शिक्षा हो, वो सभी शिक्षा जो है बच्चों को मिल सके। और यही वजह है कि स्कूल में कैंपस भी रहता है, प्लेग्राउंड भी रहता है, उसका भी उद्घाटन मुख्यमंत्री करते हैं। और बिशनपुर के स्कूल में भी ये देखने को मिला कि बच्चों को न केवल मानसिक रूप से तैयार किया जाएगा अपने फ्यूचर के लिए, बल्कि शारीरिक रूप से भी बच्चे यहाँ तैयार हो सकेंगे और सारी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। जिस तरह से आप देखिए कि जो प्ले ग्राउंड है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। और स्वाभाविक तौर पर अगर ये तमाम सुविधाएं किसी स्टूडेंट को मिलता है तो वो खुद को डेवलप भी करते हैं। और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि सरकार की कोशिश जमीन पर उतर रही है। ये पूरी तस्वीर बिशनपुर स्कूल की है और वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और अभी मुख्यमंत्री जा रहे हैं, एक लैब बना है उसका मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे और इस लैब के जरिए ही जो अत्याधुनिक शिक्षा, जो अभी वर्तमान समय में IIT का युग है और बच्चों को शुरू से ही वो शिक्षा दी जाए,
तो जी। हाई क्वालिटी एजुकेशन की बात होती है, एजुकेशन की बात पहले होती थी, लेकिन अब हाई क्वालिटी एजुकेशन की बात होती है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात होती है। तो वो उसमें ये कंप्यूटर की बात करें, लैब की बात करें, तो ये बहुत ही जरूरी है। तो मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि मुख्यमंत्री अब उसका उद्घाटन करेंगे रिमोट के जरिए, और ये उद्घाटन मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और चूंकि इस जो स्कूल है इसके भीतर एक बड़ा कैंपस है और इसमें भवन निर्माण भी होना है, और उसके लिए भी अलग से जगह ऑलरेडी चिन्हित किया गया है, वहां भी मुख्यमंत्री उस स्थल को देखेंगे। जी। तो फिलहाल उद्घाटन हो गया है और चूंकि जिलाधिकारी वहां पर खुद मौजूद हैं, तो मुख्यमंत्री उन्हें बता रहे हैं कि आगे किस तरह से काम करना है। और चूंकि नीतीश कुमार खुद एक इंजीनियर है, तो भवन के निर्माण को लेकर के काफी समझ रखते हैं और उसके मुताबिक दिशा निर्देश भी देते हैं। क्योंकि जो भी परियोजना जमीन पर उतरती है, ऑलरेडी नीतीश कुमार इसको लेकर के अधिकारियों से बात करते जी। हैं और अपने गाइडलाइन में उन्हें ये जानकारी भी देते हैं कि किस तरह का भवन बनना चाहिए और उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए स्टूडेंट्स को। तो ये आईसीटी लैब आपने देखा है, आईसीटी लैब का जो उद्घाटन है वो और अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। और ये तस्वीरें सहरसा की हम दिखा रहे हैं आपको, और अब मुख्यमंत्री का काफिला अगले पड़ाव की तरफ बढ़ेगा। क्योंकि अभी फिलहाल लैब से निकलने के बाद मुख्यमंत्री वो जगह भी देखेंगे जहां पर विशेष तौर पर एक भवन बनना है और उसके लिए जगह भी चिन्हित कर ली गई है और निर्माण कार्य जल्द वहां पर शुरू हो जाएगा। तो ये तस्वीरें विशनपुर की हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और यहाँ के स्टूडेंट्स को उन्होंने बड़ी सौगात दी है और जो भी बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे उनका संपूर्ण विकास हो सकेगा। और स्वाभाविक तौर पर किसी ग्राम पंचायत में अगर इस तरह के स्कूल या फिर इस तरह की व्यवस्था होती है तो वो मॉडल स्कूल ही माना जाता है। और इसी मॉडल स्कूल के तर्ज पर बाकी जितने भी स्कूल हैं उन्हें डेवलप करना है, ये सरकार की कोशिश है। शुरू में आपने देखा कि आज किस तरह से जो +2 हाई स्कूल था महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए वो स्कूल बन चुका था और बिल्कुल उसका जो नजारा था वो भी हमने दिखाया। तो मुख्यमंत्री यहाँ अवलोकन कर चुके हैं, अब मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। और बिल्कुल आशुतोष जी, बिल्कुल आशुतोष जी। और जिस तरीके से एक एक कर प्रगति यात्रा के तहत सभी जिले का दौरा वो कर रहे हैं सीएम नीतीश कुमार, और आज ही की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से +2 की छात्राओं के लिए ये बड़ी सौगात उन्होंने इस शिक्षा भवन के रूप में दी है और वहां पर उनकी हॉस्टल की व्यवस्था भी कराई गई है और आंगनबाड़ी भवनों को लेकर भी उसको भी स्मार्ट मॉडल का रूप दिया जा रहा है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि पूरे बिहार की जो तस्वीर है वो बदलती हुई नजर आ रही है। सामने आ रही है, इसी तस्वीर को सामने लाने के लिए सरकार ने काफी मेहनत भी की है जी। और उस मेहनत का नतीजा है जो अब जमीन पर दिख रहा है। अब मॉडल स्कूल की बात करें, छात्रावास की बात करें, आंगनबाड़ी केंद्र की बात करें, सिरे से एक एक चीजों पर सरकार की नजरें थी और मुख्यमंत्री ने खुद पहल करके तमाम जितने भी प्रोजेक्ट थे उनको मॉनिटर किया और बदलाव के दृष्टिकोण से उन्होंने दिशा निर्देश भी जारी किया और अब ये बदलाव देखने को मिल रहा है। तो मुख्यमंत्री का काफिला जो है वो अब फिर अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है और ये तस्वीरें आप देखिए कि अगले पड़ाव की तरफ मुख्यमंत्री बढ़ रहे हैं। उनका जो ग्राउंड विजिट का काम था, ग्राउंड विजिट का कार्य खत्म हो चुका है और अब वो मीटिंग करेंगे अधिकारियों के साथ और मीटिंग के बाद हो सकता है सहरसा को कुछ और सौगात मुख्यमंत्री मीटिंग के बाद दे, क्योंकि वहां पर जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो भी मौजूद रहेंगे और अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। बिल्कुल आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम महत्वपूर्ण तस्वीर हम तक और दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।